डियर स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से रात में 9 बजे पहला एपिसोड आ जाएगा। लेकिन उससे पहले किताबों की लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी किताबें हैं जिन्हें अगर आपने साथ लिया, समय देकर स्टडी करके पढ़ लिया, समझ लिया, तो कहीं पर भी न केवल बीपीएससी, यूपीपीएससी से लेकर दूसरे भी एग्जाम्स शानदार ढंग से बिना बाधा के आपका रिजल्ट निकलवाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम फिर से आपको बता दें कि यूट्यूब पर तो एपिसोड्स आता रहता है, टेलीग्राम पे इजी होता है, वहां पर भी जीएस मास्टर उपलब्ध है, जहां पर 48,000 सदस्य हैं, जिसका मोनोग्राम इस तरह का है। वहां पे भी जरूर रहिएगा, हम लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज के बुक्स लिस्ट का। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स किताबों की लिस्ट देखकर घबरा जाएं। यहां पर हम फिर से आपको बता दें कि यह लिस्ट हमारा है। आपके पास जो भी किताबें हैं, आप टॉपिक्स को मैच करके भी अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। हालांकि अगर ये बुक्स आपके पास होगा तो आपको सुविधा होगी, क्योंकि इनके ही हम पेज नंबर्स देंगे, है ना, और हिंदी मीडियम के पेजेस देंगे। लेकिन डोंट वरी, सारी बुक्स अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं और टॉपिक्स आप मैच करके आराम से पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। बीपीएससी के पीसीएस के एग्जामिनेशन का लेवल आप सभी जान चुके हैं। अब क्वेश्चन का लेवल वो नहीं है जो 2-4 साल पहले रहता था। मतलब ये कि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा, रटने वाली मानसिकता से थोड़ा सा उठना होगा। हम आपको गाइड करते चलेंगे कि कहां पर रटना है और कहां पर समझना है। क्योंकि पीटी में सिलेबस ही सामान्य अध्ययन का है, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी होता है, तो कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? सबसे पहले एक गाइड बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक गाइड बुक चलाएंगे जो यूजुअली हम क्राउन का चलाते हैं। और फिर से हम आपको बता दें कि सारे बुक्स पिक्चर के साथ हम लास्ट में वीडियो के डाल देंगे, तो वहां पर जाके बुक्स का डिटेल्स आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात, एक बुक आपको बिहार स्पेशल का रखना होगा, तो एक बिहार स्पेशल का लेकर चलेंगे, तो एक गाइड बुक हो गया, एक बिहार स्पेशल हो गया। करंट अफेयर्स बहुत निर्णायक है, तो करंट अफेयर्स में एक वार्षिकी ईयरली लेकर चलेंगे, क्योंकि हो सकता है आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कोई एग्जाम दें, तो उसके लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको देखा हुआ आपका होना चाहिए। तो इसलिए एक वार्षिकी ईयरली जो स्पीडी का होगा, ब्लू कलर की पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे, वो स्पीडी हम चलाएंगे। और एक प्रतियोगिता दर्पण यानी मंथली मैगजीन लेना होगा। अगर आप कोई और मैगजीन ले रहे हैं, जैसे दृष्टि है या विजन है या क्रॉनिकल है या कोई और मैगजीन है जो मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, तो आप उसे लेकर चल सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण। तो 2 करंट हो गया। अब देखिए, एक गाइड बुक हो गया, एक बिहार स्पेशल हो गया, 2 करंट हो गया। पहले इजिली इसे हम लेकर चलते थे, लेकिन थोड़ा सा अब इस पर रिस्क होने लगा, इसलिए अब कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से सर्वाधिक क्वेश्चंस आएंगे, सबसे अधिक क्वेश्चंस आएंगे, इसे बहुत अच्छे से करना है। तो इसके लिए मॉडर्न इंडिया में तो कई सारी अच्छी बुक्स हैं, हम चलाएंगे स्पेक्ट्रम। देख लिया, स्पेक्ट्रम में भी हर साल इसका नया नया एडिशन आ रहा है, तो कलर चेंज आपको दिखाई देगा, फ्रंट चेंज होगा, अंदर में मटेरियल सेम होगा, कई सारा इसका एडिशन आ चुका है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम बिपिन चंद्रा का पढ़ते हैं सर। अच्छा, बहुत सारे लोग एस के पांडे का पढ़ते हैं, शानदार बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम चलाएंगे स्पेक्ट्रम। इतिहास हो गया, हम इसमें मेडिवल और एंशिएंट अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं, वो क्राउन के गाइड बुक से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। अब ज्योग्राफी बहुत बड़ी समस्या है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ज्योग्राफी का अलग से बुक बताइए। महेश कुमार बर्णवाल की ज्योग्राफी की एक बुक लेना होगा। अब इसमें कई सारी बुक्स आती हैं, तो आपको कौन सा बुक लेना है? आपको लेना है भूगोल, लिखा हुआ होगा एक समग्र अध्ययन, पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। आपको लेना है भूगोल एक समग्र अध्ययन, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, पिक्चर हम डाल देंगे। तो ज्योग्राफी हो गया। एक शानदार बुक इंडियन पॉलिटी में, जिसमें आपको लगभग 15-17 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 14 से 17 क्वेश्चंस हो सकते हैं इंडियन पॉलिटी से। और उसके लिए हम आपको इंडियन पॉलिटी का बाइबल बुक बता रहे हैं, हर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, और यह है एम लक्ष्मीकांत। इस बार हम चलाएंगे। हम फिर से आपको बता दें, केवल बीपीएससी नहीं बल्कि देश भर के जितने भी एग्जाम्स आप देंगे वो सारे इससे कवर होंगे। और तो और न केवल पीटी, आपका मेंस भी कवर होगा। तो इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, जिसका प्राइस 400 रुपये से अधिक हो सकता है, समझ लीजिए। और ये आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का आपका नहीं छूटेगा। चलिए, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। आइए साइंस की बात करते हैं। अब केवल गाइड बुक से साइंस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तब साइंस में एक बुक हमने चलाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी, अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स। ये नोट्स नहीं है, किताब का नाम है नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स साइंस के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन की, पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। तो साइंस में हम ये चलाएंगे, इसके पेजेस आपको देंगे। अब किसी के पास अल्टरनेट है, जैसे लुसेंट का साइंस है या घटना चक्र का है,
तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ये सब भी शानदार बुक्स हैं। हम पेजेस देंगे अरिहंत के नोट से। तो साइंस भी हो गया। तो इतने बुक्स आपके हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। अब आइए बात करते हैं बिहार स्पेशल में कौन सी बुक पढ़ना। पहले हम चलाते थे क्राउन का बिहार स्पेशल, उसके बाद डॉक्टर मनीष रंजन का हमने चलाया। देखिए अपडेशन जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स जुड़ रहे हैं, नए नए फैक्ट्स आ रहे हैं। अब नेशनल हाईवे बिहार में बहुत सारे नए बन गए, बहुत सारे नए उद्योग लग गए, बहुत सारी नई नई नीतियां आ गई, तो चेंज हो रहा है। तो अपडेटेड वर्जन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास इम्तियाज अहमद है, केबीसी नैनो है, क्राउन का है, डॉक्टर मनीष रंजन है, आप पढ़ सकते हैं। ये सब भी पैरेलल एकदम अच्छे बुक्स हैं। लेकिन हम अब इस बार से स्टार्ट ले रहे हैं, और ये है डॉक्टर संजय सिंघवाली मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की बिहार स्पेशल। अपडेटेड है, फैक्ट्स ज्यादा बेटर है, तो मजबूर होकर इस बार से हम इसे ऐड कर रहे हैं। फिर से हम कह रहे हैं, अगर आपके पास क्राउन है, डॉक्टर मनीष रंजन है, या कोई और बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो करंट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, और ये सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के बुक्स हो गए। हम फिर से कहते रहे हैं, लुसेंट का भी गाइड बुक अच्छा आता है, घटना चक्र का सारा बुक बहुत अच्छा आता है। तो ये सारे बुक्स आपके पास हैं, तो आप उससे पढ़िए। लेकिन जिन बुक्स का हमने नाम लिया, हम उससे पेजेस देंगे, क्योंकि हम सबको लेकर नहीं चल सकते। हमारी भी मजबूरी है ना, किसी एक को लेकर चलना होगा। तो हमारे हिसाब से जो बेस्ट है वो हम आपको लेकर चलेंगे और उसके पेजेस देंगे। एक बात और, क्राउन का जो गाइड बुक है उसमें भी नया नया अपडेशन होता रहता है। तो जो रिसेंट एडिशन होगा अभी सबसे लेटेस्ट, हम उससे आपको पेज नंबर देंगे। अब आइए बात करते हैं एनसीईआरटी ओरिजिनल की। हमने सदैव कहा कि अब एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो इसके हम पेजेस नहीं देंगे, इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये हम आप पर छोड़ देते हैं। 6 से लेकर 10 तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, 6 से लेकर 10। और हिस्ट्री तो 11th और 12th का भी पढ़ना चाहिए। तो ये हम आप पर छोड़ते रहे, उसके हम पेजेस नहीं देंगे। लेकिन आपको हम कह रहे हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी नोट्स नहीं लिया है तो ओरिजिनल एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन साइंस का एनसीईआरटी नोट्स का हम पेज नंबर भी देंगे जब हम कोर्स चलाएंगे। तो इस तरह से पूरे बुक्स का डिटेल्स हो गया। कोर्स जो चलेगा उसका हम बता देते हैं कि रात में 9 बजे के आसपास 24 घंटे का डेली का एक रूटीन आपको आ जाएगा, जिसे आपको पढ़ के कंप्लीट करना होगा। और इन बिटवीन हम आपको बताते चलेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आपका स्टडी आगे बढ़ना चाहिए, कहां पर कितना आप पढ़ लेते हैं, तो रिजल्ट हर हाल में होना ही होना है। तो बुक्स का इतना सारा लिस्ट आ गया, आप घबराइएगा नहीं। आपके पास जो बुक्स है आप उसी से स्टार्ट ले सकते हैं या ले सकते हैं। हाँ, ये बुक्स अब अनिवार्य होता जा रहा है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि इन बुक्स को हमें अलग से भी बताना पड़ा। आप चाहें तो एक गाइड बुक, एक बिहार स्पेशल, 2 करंट अफेयर्स के साथ भी स्टडीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकती हैं। तो बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे दूर दराज के गांव में रहते हैं, उनके लिए किताबों की समस्या तो है। तो आप मैनेज कीजिएगा, लेकिन अगर हमारे पेजेस नंबर को आप कवर करते हुए चलिएगा तो आपको सुविधा होगी। डायरेक्ट पेज पे आप जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि समय काफी है, हड़बड़ाइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। पढ़ना बहुत है, लेकिन टाइम भी तो 9-10 महीने है। 30 सितंबर को पीटी का एग्जामिनेशन होगा, 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, और उसके 2-3 महीने के बाद मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास काफी समय है। तो घबराना नहीं है कि इतनी सारी किताबें हम कैसे पढ़ेंगे। आपके पास टाइम भी है। और दूसरी बात, हर साल फेल होने से ज्यादा बेटर है कि 1 साल मन लगाकर, दम लगाकर, संकल्पित होकर कि रिजल्ट लेना है, रिजल्ट लेना है, हर हाल में रिजल्ट लेना है। तो इतना पढ़ना होगा। और आपके साथ अगर चीफ मास्टर इतनी मेहनत कर रहा है तो मेहनत आपको भी बढ़ाना चाहिए। हम फिर से कह रहे हैं, बार बार एग्जाम देकर फेल होने से अच्छा है एक बार पूरी कड़ी जबरदस्त मेहनत लगाया जाए और हर हाल में रिजल्ट निकाला जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।